मैंने एक जासूस से पता लगवाया है कि हमारी बीवियां हमें धोखा दे रही हैं। वो जेब खर्च तो हमसे लेती है, लेकिन पानी दूसरों का निकालती है। सैम की बातों पर किसी को यकीन नहीं था, लेकिन सैम उन्हें ऐसी ऐसी चीजें बताता है जिसके बाद तीनों उसकी बात सुनने के लिए मान जाते हैं। अब सैम एक बड़ा सा टीवी चालू करता है। टीवी में जूली नजर आ रही थी और उसे देखकर उसका पति विंस हैरान हो गया। टीवी पर सोफी भी दिख रही थी और वो विल की बीवी थी। सैम लीजा का पति था, जबकि हैरी मारिया का पति था। हैरी को जब मारिया नजर नहीं आती तो वो सैम से उसके बारे में पूछता है। सैम उसे बताता है कि मारिया मर चुकी है। सैम की बात सुनकर हैरी उसे मारने की कोशिश करता है, लेकिन बाकी दोस्त उसे रोक लेते हैं। सैम उसे समझाने की कोशिश करता है कि हमारी बीवियां हमें धोखा दे रही हैं, इसलिए मैं उन्हें सजा देना चाहता हूँ। वो उसे फोन में मारिया की तस्वीरें दिखाकर कहता है, तुम्हारी बीवी लोगों को तरबूज दिखाती थी, वो तुम्हारी शक्ल और तुम्हारे डंडे से नफरत करती थी। हैरी को इतना कहकर वो वहाँ से चला गया, लेकिन जाते जाते वो कमरे को लॉक कर जाता है। दूसरी तरफ लीजा और सोफी भी कोई ऊंची सी जगह खोज रही थीं। दोनों ये पता करना चाहती थीं कि इस वक्त वो कहाँ है और शहर से कितनी दूर हैं। काफी कोशिशों के बाद भी उन्हें कोई ऊंची जगह नहीं मिलती, क्योंकि यहाँ सिर्फ ऊंचे ऊंचे पेड़ थे जिन पर चढ़ पाना बेहद मुश्किल था। उधर विल और विंस सैम के साथ टीवी देख रहे थे। सैम के पास गन थी, इसलिए दोनों उससे डर गए थे और वो सैम की हर बात भी मान रहे थे। थोड़ी ही देर बाद रात हो गई और तीनों औरतें वीरान जगह पर ही रात काटती हैं। अगले दिन लीजा और सोफी मारिया की लाश दफनाने लग गईं। दोनों को पसंद नहीं था कि मारिया की लाश खुले में ही पड़ी रहे, इसीलिए दोनों उसे दफनाना चाहती थीं। मारिया की लाश दफन करने से पहले तीनों मिलकर प्रार्थना भी करती हैं। दूसरी तरफ विंस और विल सैम से पूछते हैं कि तुम्हें लीजा पर कब शक हुआ। सैम उन्हें बताता है कि पिछले कुछ महीनों से लीजा बिस्तर पर ठंडी पड़ गई थी, इसलिए मुझे उस पर शक होने लगा। वो बाजार का बहाना बनाकर होटलों में जाने लगी थी। उधर तीनों औरतें बातें कर रही थीं कि उनके लापता होने के कारण उनके पति बेहद परेशान हो रहे होंगे। अगले दिन लीजा और सोफी जूली को अकेली छोड़कर मदद ढूंढने लगी। जूली की टांग जख्मी थी, इसलिए वो उनके साथ नहीं जा सकती थी। दोनों औरतें लगातार आगे बढ़ रही थीं और इसी बीच कोई उन पर तीर चलाता है। तीर पेड़ पर लगा था, लेकिन फिर भी वो दोनों बेहद डर गई थीं। दोनों तीरबाज को समझाने की कोशिश करती हैं कि हमें मदद की जरूरत है, मगर तीरबाज उनकी कोई बात नहीं सुनता और दूसरा तीर सीधा सोफी के पेट पर लगता है। सोफी का हाल देखकर विल गुस्सा हो गया। वो सोफी की मौत नहीं चाहता था, लेकिन सैम उसे गन दिखाकर ठंडा कर देता है। वैसे सोफी की जान बच गई थी। उसने गले में पर्स पहन रखा था और तीर उसी पर लगा था। इसी बीच लीजा की नजर एक कैमरे पर पड़ती है, जिसके बाद वो उस पर छोटे छोटे पत्थर फेंकती है। थोड़ी कोशिशों के बाद एक पत्थर कैमरे पर लगता है, जिसके साथ ही वो नीचे गिर जाता है। लीजा कैमरा उठाकर उसकी जांच करती है। जल्दी ही उसे पता चल जाता है कि कैमरा उसके पति सैम की कंपनी का है। लीजा समझ गई थी कि सैम उसे मारने की कोशिश कर रहा है और ये बात वो सोफी को भी समझाती है। लीजा सैम की आदतें अच्छी तरह जानती थी। उसे पता था कि सैम कई कैमरे इस्तेमाल करता है, क्योंकि सैम रियलिटी शो बनाता था। वो अब बाकी के कैमरे भी खोजने लगी और जल्दी ही उसे दूसरा कैमरा भी मिल जाता है। दूसरा कैमरा तोड़ने के बाद वो तीसरा कैमरा ढूंढने लगी। इसी बीच सोफी के हाथ एक बॉक्स लग जाता है। लीजा भी बॉक्स देखने लगी और तभी कोई उन पर गोली चलाता है। हालांकि निशाना चूक गया था और दोनों की जान बच गई थी। अब लीजा सोफी को एक योजना बताती है, जिसकी मदद से वो बच सकती थी। इसके बाद वो बॉक्स से वायर निकालती है और वायर निकालते ही सभी कैमरे बंद हो जाते हैं। लीजा जानती थी कि ये मेन बॉक्स है और सभी कैमरे इसी से जुड़े हैं। योजना के अनुसार लीजा और सोफी अलग अलग हो गयी। जल्दी ही लीजा गोली चलाने वाले के सामने पहुँच जाती है। इससे पहले कि वो गोली चला पाता, सोफी बाई तरफ से उसे पत्थर मारती है। पत्थर सीधा हमलावर के सिर पर लगा था और पत्थर लगते ही वो बेहोश हो गया। ये हमलावर पायलट जॉनसन ही था और तीर भी इसी ने चलाए थे। जॉनसन के फोन से लीजा को पता चल जाता है कि वो सैम के लिए काम करता है। जॉनसन के फोन की बैटरी लो थी, इसलिए वो जल्दी ही बंद हो जाता है। कुछ ही देर बाद रात हो गई। जूली अभी भी अकेली ही थी। इसी बीच वीरान जगह में एक गाड़ी आती है। लीजा और सोफी ने भी गाड़ी देख ली थी। देखते ही देखते गाड़ी से एक लड़का बाहर निकल आया। ये लड़का भी सैम के लिए काम करता था। लीजा और सोफी जल्दी जल्दी उसके सामने आकर उसे गन दिखाती हैं। इसके बाद वो गन के दम पर उसका फोन और उसकी गाड़ी लेकर भाग जाती हैं। कुछ देर बाद लीजा गाड़ी चलाते चलाते सोफी से कहती है, तुम पुलिस को फोन करो और उन्हें जूली के बारे में बताओ। पुलिस जूली के पास जाकर उसे संभाल लेगी। थोड़ी ही देर बाद लीजा एक घर के पीछे गाड़ी रोकती है। ये घर सैम का था और दोनों औरतें धीरे धीरे घर की तरफ बढ़ने लगती हैं। जल्दी ही दोनों घर में आ जाती हैं, जिसके बाद लीजा सोफी से कहती है, मुझे भी एक गन चाहिए और वो एक कमरे की तिजोरी में है। इसके बाद वो एक कमरे का लॉक खोलती है। वो जैसे ही कमरे में आती है तो उसे अपने सामने हैरी नजर आता
जाता है। हैरी को देखकर दोनों हैरान हो गईं। हैरी उन्हें समझाता है कि मैं सैम के साथ नहीं हूँ, इसीलिए उसने मुझे यहाँ बंद कर रखा है। दोनों उसकी बात मान जाती है, जिसके बाद तिजोरी खोलकर लीजा और हैरी भी गन उठा लेते हैं। उधर सैम अपने साथियों से कहता है, हमें हैरी के पास जाना चाहिए, शायद उसका दिमाग ठीक हो गया हो। लेकिन जब वो कमरे में आते हैं तो उन्हें हैरी कहीं नजर नहीं आता। उधर लीजा की टीम भी मुकाबले के लिए तैयार थी। जल्दी ही लीजा की नजर सैम पर पड़ जाती है, जिसके बाद वो कहती है, तुम दोनों बाकियों को संभालो, मैं जाकर सैम को देखती हूँ। दूसरी तरफ जूली अभी भी अकेली थी और जल्दी ही पुलिस उसके पास पहुँच जाती है। उधर सोफी ने विल पर गन तान दी थी। विल उसे समझाता है कि मेरी कोई गलती नहीं है, सारी गलती साले सैम की है, जिसका दिमाग खराब हो गया है। सोफी अपने पति पर यकीन कर लेती है, जबकि विल मौका देखकर उससे गन छीन लेता है। गन मिलते ही विल के तेवर भी बदल गए। उसे भी सोफी पर शक था, लेकिन सोफी ऐसी औरत नहीं थी। वो उस पर गोली चलाने ही वाला था कि तभी हैरी आकर विल पर गोली चलाता है। विंस ने भी अपने हथियार डाल दिए थे, क्योंकि उसे जूली पर बिल्कुल भी शक नहीं था। बाहर सैम और लीजा एक दूसरे के आमने सामने थे। सैम उससे कहता है कि तुम धोखेबाज हो, जिसके जवाब में लीजा कहती है कि तुम्हारा दिमाग खराब है, तुम बिना बात के मुझ पर शक कर रहे हो। सिरफिरा सैम लीजा की कोई बात नहीं सुनना चाहता था, और ये बात लीजा ने भी नोट कर ली थी। सैम जैसे ही लीजा को मारने लगता है तो वो फिसल जाता है और उसकी गन पानी में गिर जाती है। कहानी के आखिर में पुलिस सैम और विल को पकड़ लेती है। तीनों औरतें बिल्कुल ठीक ठाक थीं और वो अपनी जिंदगी मजे से काटने लगी। लीजा और सोफी ने तलाक ले लिया था, जबकि जूली अभी भी विंस के साथ थी।